सबको हक है ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान सुनने का। जो अधिकारी नहीं होंगे आप ही उठ जाएंगे, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। पर छंटनी तो करनी पड़ती थी दादा भगवान को भी, कई कई बार बहुत छंट छाण होती थी। मौन हो जाते थे, उनसे चुप कर देते थे, तो पता चल जाता था गुरु को मेरी इस हालत से बुरा तो कभी लगेगा नहीं, पर वो ऐसा अच्छा भी नहीं लगा है। वो हमारी हालत पलट को देख कर जो उनके रिएक्शन थोड़े बहुत होते थे उससे हम बनते जाते थे। लेकिन मूर्ख तो वो भी नहीं ध्यान, बोलने पर भी नहीं जब समझते हैं। दादा भगवान बोलते थे अहमकत इशारो भी न था समझन। अहमक लोग मना मूर्ख लोग इशारे भी नहीं सुनते समझते। तो कभी कभी बिल्कुल 15 दिन मौन, बिल्कुल सत्संग चाओ नहीं होगा, तो अंदर चलता था। आखिर मेरे से ऐसी हर एक अपने अपने में जाकर बैठते थे। हुआ क्या है जो दादा भगवान को सत्संग बंद करना पड़ा? विचार कर लो, सत्संग होगा नहीं होगा, मेरे को आने नहीं दिया गया, मेरे को ले नहीं गए, मेरे को वहां नहीं। 33,000 दिए हैं तुमने, किसी को खरीद लिया है जो तुम्हारी चलेगी? यहाँ चलाने नहीं हम आए हैं, यहाँ मरने आए हैं। दिखाओ अपना हमको जलवा कि मैं मर के पूरे होंगे। मरना तो दूर, अहंकार इतना, जरे जरे रूठ कर शक्ल दिखाएंगे कि हम आपसे नाराज हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी नाराजगी का। हाँ, सत्संग आप नहीं ले पाते उससे नाराज हो जाना। नाराज पा ये होना चाहिए कि अगर सत्संग नहीं ले पाते हो, उस बात में पूरे नहीं रह पाते तो नाराज होना भले अपने से ही। बाकी बाहर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे नाराज होकर आप, कुछ फर्क होने वाला नहीं। अपना ही समय गंवाते हैं। बनते जाएं, चेंज होते जाएं, होते जाएं, तो एक दिन ऐसा आ जाता है जहां हमारा गुरु देखना चाहता है, वहां पहुंच जाएंगे। गुरु हमको हमेशा आत्म भाव में देखना चाहता है या देहाध्यासी? बोलते थे देहाध्यासी तो कुत्ता है, तो कुत्ते रहना चाहते हैं। डॉग या गॉड? हाँ, होके दिखाना। अब समय आया है इन्हीं बातों को जाहिर करने का, और परीक्षा आई है अभी, दिखाएं मैं ऐसे उसमें है। क्योंकि जब साथ होते हैं तो स्वभावों का पता पड़ जाता है, पर खाली समझते जाएं। कॉमन सेंस पर इतनी बातें चलती हैं, अगर कॉमन सेंस एक आ जाए, जो अनकॉमन हमने करके रखा हुआ है कॉमन सेंस, सर्वसाधारण ज्ञान, जिसको देख कर सुधरा जा सकता है, समझा जा सकता है, संभला जा सकता है। कितना हमने उसको असाधारण नहीं किया है, दुर्लभ कर दिया है। पर जो ऐसे कॉमन सेंस को अनकॉमन नहीं होने देते हैं, हर घड़ी बोलिए तो विचार कर। अरे तुम तो खसीस बाथरूम में जाते हो ना, हमको पता पड़ जाता है क्या करके आए हो, गड़बड़ियां। क्यों? जहां भी कोई जाएगा वह गंदगी करके आएंगे, वो दूसरे का घर है, और का है ना, मेरा थोड़ी है। क्योंकि नहीं बोला जाता इसीलिए ऐसे होते हैं। मेरे को बोला गया ना, बड़ा फाड़ आ जाता है अंदर। बिन बोले समझ जाए तो सुधर जाते हैं। सब कुछ पता पड़ जाता है रहनी से, बोलने से नहीं। सुन के हमारी रहनी बनती जाए। कुछ भी बोल देना आपके हक में नहीं है, इसके बाद सावधान रहना। एक एक वचन, एक एक शब्द को तौल माप कर बोलना। हाँ, हुई तो है बड़ी गलती, क्योंकि ये नहीं है बातें। सॉरी, आपने स्वीकार कर लिया, और आगे से जब सावधानी रखेंगे और भी अनेक बातें,
ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इस पोस्ट पर अपने आप को ऐसा छोटा बना लेना, और हजारों गलतियां हो जाती हैं किसी से भी, मैंने नहीं की, ये अक्कड़ मुर्दे की निशानी होती है, हो जाती है। बंदा भूल का घर है, ये पहले से ही बोला गया है, पर रिपीट नहीं करते हैं भूल को। बार 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 वो गलती हो जाती है, वो गुनाह हो जाता है। किसी का तुमने कुछ मारा पीटा नहीं, पर वही गलती अगर 2 4 बार 5 8 बार हमने दोहरा दी, करते रहे, ध्यान नहीं दिया, वो गुनाह हो जाता है, जिससे पता नहीं कितनों का नुकसान हो जाता है। अपना तो हुआ ही हुआ। हम आध्यात्मिकता के लेवल पर आए हैं, और खसीस छोटी छोटी देह की अंदर की स्वभावों को नहीं छोड़ पाते। वॉच रखें, वॉच करें, ध्यान दें। हम अपने वॉचिंग में रहेंगे, आप अपने वॉचिंग में रह सकते हो, रह सकते हो, नजर न चूके तो बहुत कुछ। तो ये आत्म भाव इतना, पहले पहले दादा भगवान ने क्या बोला कि तू मुक्त के तरीके किसी ने नहीं बताए हैं। मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, मैं देह से कैसे छूटूं, कहीं नहीं है। लेकिन श्रवण करते करते जो मनन और कैचिंग हो जाती है, कोई तरीके नहीं है।